हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आज मैं जिस मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूँ वो मुद्दा काफ़ी बड़ा है। उस मुद्दे पे बात करने से पहले मैं आपको एक न्यूज़ सुनाता हूँ। स्कूल बंद होने के कारण नहीं मिल पा रहे थे गुजरात के 9वीं कक्षा के छात्र छात्रा दोनों घर से भागे। गुजरात में 9वीं कक्षा का एक छात्र और छात्रा 28 दिसंबर को घर से भाग गए, जिन्हें रविवार को बरामद कर लिया गया। दोनों ने पुलिस को बताया कि लॉकडाउन में स्कूल बंद होने के कारण मार्च से ही दोनों नहीं मिल पाए थे। इंस्पेक्टर RS टोडिया ने कहा, हमने लड़के पर रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अब आप मुझे बताएं, क्या सच में स्कूल बंद होना मेन कारण था उनके भागने का, या फिर कुछ और। इस न्यूज़ के बाद ना लोगों के डिफरेंट से व्यू आए, डिफरेंट से कमेंट्स आए। कुछ का कहना था कि आजकल का टाइम ख़राब हो गया है। कुछ लोगों ने कहा कि पेरेंट्स को बच्चों को संभालना चाहिए था। कुछ लोगों ने कहा कि बच्चे के साथ साथ उस लड़की को भी सज़ा दो। बट किसी ने भी इस मुद्दे के पीछे की वजह जानने की कोशिश नहीं की। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ होने के पीछे का मेन रीज़न है जनरेशन गैप। बच्चों का अपने पेरेंट्स से और पेरेंट्स का अपने बच्चों से प्रॉपर कनेक्ट ना होना। क्योंकि हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता है कह देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। क्योंकि नॉनसेंस जो चीज़ें होती हैं ना वो तो होती ही रहेंगी, क्योंकि ये पहले भी होती थी, अभी भी होती हैं और फ्यूचर में भी होती रहेंगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उन सब चीज़ों से डील कैसे करते हैं। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पेरेंट्स के मन में ना एक डर सा है। उनको हो गया है सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। उनका ये डर कि लोग क्या कहेंगे पेरेंट्स और बच्चे के बीच जनरेशन गैप को और ज़्यादा बढ़ाता है। और सबसे बड़ी नौटंकी ना ये बॉलीवुड की कुछ फैमिली ड्रामा मूवी भी करती हैं। ऐसा नहीं कि सारी मूवियाँ प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। कुछ मूवी ऐसी भी होती हैं जो समाज को, सोसाइटी को एक नया रास्ता, एक अच्छी सी मैसेज देती हैं। बट कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें देख के हमारे पेरेंट्स एक दूसरे ही मोड़ पे चले जाते हैं और ख़ुद को मजबूर इंसान और बच्चों को अपना विलन समझ लेते हैं। अरे यार, वो मूवी है, उसके स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर भी होता है कि इस मूवी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। पर आप में से कुछ लोगों का ऐसा कहना होगा कि मूवी समाज, सोसाइटी का एक आईना होती है। पर जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस जनरेशन गैप का दूसरा सबसे बड़ा पहलू वे बच्चे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके माता पिता उनकी फीलिंग की कदर नहीं करते, उनकी बातों को सुनते समझते नहीं हैं। पर वे खुद अपने पेरेंट्स की बातों को समझना तो दूर, सुनना तक पसंद नहीं करते और जनरेशन गैप और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल थैंक्स फॉर रिमाइंडर में। आज के इस वीडियो में आप में से बहुत से पेरेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें ऐसा लगता होगा कि आजकल के बच्चे पहले की तुलना ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा शार्प माइंडेड, क्वेश्चन करने वाले और बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए हैं। सो उन सब पेरेंट्स को ये बात मैं कहना चाहूँगा कि ये सब सॉफ्टवेयर ना भगवान ने प्री इंस्टॉल करके बच्चों में भेजा है। क्योंकि बच्चे चाह कर भी अपनी लाइफ को ईजिली ले ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी लाइफ पहले से ज़्यादा एडवांस और बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। सो बच्चे जब टीन एज में आ जाएं तो उन्हें डराए नहीं, क्योंकि अगर वो डरेंगे तो आपसे बातें छिपाएंगे जो बाद में और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। सो ऐसे में बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें, उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लें, क्योंकि फ्रेंड ही वो इंसान है जिससे हम कुछ बातें छिपाते नहीं, अपनी सारी बातें दिल खोल के बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रॉपर अटेंशन देता है, हमारी सारी बातों को एक्सेप्ट करता है। और वैसे भी जहाँ पर डर आ जाता है ना, वहाँ पर प्यार और समझदारी सबसे पहले ख़त्म हो जाती है। एक बात बताइए, बच्चे जब 4-5 साल के थे तो आपसे अपनी सारी बातें शेयर करते थे, आपके पीछे पीछे भगते थे, आपको बताते थे। पर जब बच्चे टीन एज में आते हैं तो उल्टा हो जाता है। पेरेंट्स बच्चों के पीछे पीछे भगते हैं और बच्चे उन्हें कुछ बताते नहीं। कभी कुछ का कुछ और बता देते हैं या सम टाइम तो बातों को टाल देते हैं। ऐसा क्यों? रिश्ता कहाँ चेंज हो गया? क्योंकि जब वो छोटे थे और हमें बताते थे तो हम उन्हें प्रॉपर अटेंशन देते थे, उन्हें एक्सेप्ट करते थे। वे जो भी बताते थे हम उनकी बातों पे स्माइल करते थे। इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं और हम उनके पेरेंट्स, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उन्हें प्रॉपर अटेंशन देते थे, उन्हें एक्सेप्ट करते थे। और वैसे भी एवरी सोल नीड एक्सेप्टेंस। और जिस दिन ये एक्सेप्टेंस रिजेक्शन में कन्वर्ट हो गया, उस दिन से हमारे बच्चों ने हमें बातें बताना बंद कर दी। अब इस चीज़ को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ वन डे आपका बेटा आपके पास आता है और कहता है, मॉम यू नो व्हाट, टुडे आई प्रपोज अ गर्ल टू बी माई गर्लफ्रेंड।
क्या आप उस दिन स्माइल करेंगे? नहीं ना। एंड सपोज़ कि अगर यही बात आपकी बेटी आपसे आके कहे कि मॉम डैड आई हैव अ बॉयफ्रेंड, तब स्माइल की जगह आप उसे डांटेंगे या फिर थप्पड़ देंगे। बच्चों को आपने जैसी सीख दी, बच्चों ने वैसे ही हर रोज़ की तरह ऑनेस्टी के साथ आके आपसे अपनी सारी बातें शेयर की, बट एट दैट डे इंस्टेड ऑफ अटेंशन शी और ही गॉट रिजेक्शन। अब आप में से कुछ पेरेंट्स ये कहेंगे कि बच्चों का इस एज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलना गलत नहीं है। यस, गलत है, क्योंकि टीन एज में बच्चों को अपने फर्दर स्टडी और करियर के बारे में सोचना चाहिए, ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बिजी रहना चाहिए। लेकिन जब मेरे क्लास के मेरे कुछ दोस्तों की गर्लफ्रेंड हैं और मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होने पर वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, और ऐसे में मेरा मन करना कि मेरी भी गर्लफ्रेंड हो, क्या मेरा ऐसा सोचना गलत है? नहीं ना। मेरा ऐसा सोचना सही है ना? हाँ, तो क्या आपने उस दिन हाँ कहा? नहीं। यस, सही है, पर उस दिन क्या यस कहा? उस दिन तो एट दैट डे वी हैड टू बिलीव दैट कि यू फील लाइक दैट। जो तुम्हारे क्लासमेट कर रहे हैं, तुम्हारा भी वो करने का मन करना, तुम्हारा ऐसा फील करना सही है, लेकिन गर्लफ्रेंड के बारे में जो तुम सोच रहे हो वो अभी गलत है। देखिए, दोनों बातों में फ़र्क है। तुम सही हो, तुम्हारा फील करना सही है, लेकिन वो चीज़ तुम्हारे लिए अभी सही नहीं है। आपके इतना कहने से वे थोड़ा कंफ्यूज ज़रूर होंगे, पर वे आप पे बिलीव करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, उसे समझेंगे कि अब आप उन्हें कुछ बेटर ऑप्शन बताओगे, और ऐसे टाइट सिचुएशन में आप दोनों के बीच का बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब बच्चा ऐसे में क्या होगा कि आपकी बातों को सुनेगा भी और समझेगा भी, और आपसे अपनी सारी बातें आके शेयर भी करेगा। अब बच्चा आपसे डरेगा नहीं, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि बच्चे आपसे डरे नहीं, आपकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन हमने क्या किया? एक्सेप्टेंस की जगह में टोटल रिजेक्शन। हमने कहा तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? क्या यही सब मैंने तुम्हें सिखाया है? क्या यही सब सीखने तुम स्कूल जाते हो? कुछ नहीं तो अपने भाई से सीखो, अपनी बहन से सीखो, अपने उस दोस्त से सीखो, शर्मा जी के लड़के से सीखो। और आपके इतना कहने से बच्चा आपसे इतना दूर चले जाएगा कि फ्यूचर में ऐसी कुछ भी बातें आपसे कभी शेयर नहीं करेगा, और इस कन्फ्यूज़न में हो जाएगा अपने एक दोस्त के पास जो उसकी उम्र का होगा, उसकी भी समझ उस चीज़ में उतनी ही होगी, और उसका दोस्त उसे क्या कहेगा? अरे अरे, ये तो बड़ा नॉर्मल है, तेरी गर्लफ्रेंड अब बन रही है, मेरी तो 2 महीने पहले बन चुकी हैं, और वैसे भी ये सब चीज़ सही है। तू मूवी नहीं देखा? अरे बॉबी, 1917 की मूवी, हमारे पापा के लोगों के टाइम की, या फिर हमारे दादाजी लोगों के टाइम की मूवी है। उसमें एक सॉन्ग है, अक्सर कोई लड़की इस हाल में किसी लड़के से 16वें साल में, जो कहती है वो मुझे कहना है। यार, वो लड़की 16वें साल में जब कह सकती है, तो तू भी तो 15-16 साल का हो चुका है, तो तेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं हो सकती? तो बच्चा किसकी सुनेगा? अपने उस फ्रेंड की। और हमें तो बताना बंद कर दिया, और हम क्या सोचेंगे कि बच्चे ने करना बंद कर दिया। बच्चे ने करना बंद नहीं किया, बच्चे ने हमें सिर्फ बताना बंद किया। आज के टाइम पे आप अगर बच्चे को संभालना चाहते हैं, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब बच्चा आपसे अपनी सारी बातें शेयर करे। सारी बातें में वे बातें भी होंगी जो आपको बिल्कुल पसंद ना आए, जिस पे आपको गुस्सा आ जाए, पर आप उन्हें कैसे अटेंड करते हैं, उन्हें कितना एक्सेप्ट करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल के बच्चे जब अपनी बातें किसी से शेयर करते हैं ना, तो इनमें एक बात ज़रूर बोलते हैं, प्लीज़ ये बात मेरे पेरेंट्स को मत बताना, वो समझेंगे नहीं। ऐसा क्यों होता है कि कोई एक अजनबी उनके लिए उनके पेरेंट्स से ज़्यादा भरोसे का हो जाता है, उन पे वो भरोसा रखते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं? क्यों? क्योंकि उस अजनबी के पास बच्चों को प्रॉपर अटेंशन मिलता है। वो अजनबी उनकी बातों को सुनता है, समझता है, उन्हें डांटता नहीं, उन्हें डराता नहीं, और बच्चे ट्रांसपेरेंसी से अपनी पूरी बातें उनसे शेयर करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चों को एक बात अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई है जो आपकी सिर्फ़ और सिर्फ भलाई चाहता है, तो वो है आपके पेरेंट्स। पर बच्चे समटाइम ये भूल जाते हैं कि बच्चों को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स उनकी बातों को समझते ही नहीं, सुनते ही नहीं, उनकी फीलिंग की कदर नहीं करते। तो बच्चे ये भूल जाते हैं कि जब वो छोटे थे, कुछ बोल नहीं पाते थे, तो भी पेरेंट्स उनकी बातों को समझ जाते हैं। और अब क्यों नहीं समझते? मे बी शायद बच्चों को समझाने का तरीका नहीं आता।
कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारी फीलिंग की कदर नहीं करते, औरों की डैड की तरह कूल नहीं है, कुछ ज़्यादा ही हाइपर हैं। तो बच्चों से मैं ये कहूँगा, अगर आपकी उम्र इतनी हो गई है कि आप अपने पेरेंट्स को जज कर सको कि आपके पेरेंट्स कूल नहीं हैं, ज़्यादा हाइपर हैं, तो फिर आपकी भी उम्र इतनी हो चुकी है कि आप अपने पेरेंट्स की फीलिंग्स की, उनकी बातों की कदर करें। वे आपको क्यों मना कर रहे हैं उस चीज़ को समझें। मे भी शायद उस चीज़ के लिए आपकी नॉलेज कम और आपके पेरेंट्स की नॉलेज उस चीज़ पे ज़्यादा है, इसलिए शायद फ्यूचर में, भविष्य में किसी खतरे से आपको बचाने के लिए आपको उस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। तो बच्चों को पेरेंट्स पे भरोसा होना चाहिए। जैसे बच्चों को अपने पेरेंट्स से अटेंशन और ट्रस्ट चाहिए ना, वैसे ही पेरेंट्स को अपने बच्चों से ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पेक्ट चाहिए, और कुछ नहीं। पहले बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी मतलब हर पेरेंट ये चाहता है कि उनका बच्चा उनसे कोई बातें छिपाए नहीं, उनसे सारी बातें आके शेयर करे। अब इस चीज़ को एक एग्जांपल से थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज़ कि अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है और जाके मैं अपने पेरेंट्स को बताता हूँ कि डैड ऐसा ऐसा है, और अगर उन्हें ये लगता है कि मेरी एज इतनी हो चुकी है, मैं इतना मैच्योर हो चुका हूँ कि मुझसे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, तो मैं भी श्योर कि वो मुझे डांटेंगे या फिर मारेंगे भी। लेकिन एट द एंड जब पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट होगी ना, तो वो मेरे साथ होंगे। और अगर इस ट्रांसपेरेंसी को मैं स्टार्टिंग से मेंटेन करके रखता तो मुझे पहले ही संभाल लेते। ये फ़ायदा होता है ट्रांसपेरेंसी का कि आपके पेरेंट्स आपको फ्यूचर में किसी भी बड़े खतरे से रोक लेते, बड़ी प्रॉब्लम से रोक लेते। कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि जो काम वो कर रहे हैं वो सही है या गलत। तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जो काम आप करना चाह रहे हो, क्या ये काम आप अपने पेरेंट्स के नॉलेज में कर सकते हो। अगर जवाब आता है यस, तो बिंदास होके करो, और अगर जवाब आता है नो, तो मत करो। लेकिन तब भी अगर करने का मन करे, तो रूल नंबर 1 ट्रांसपेरेंसी। अपने पेरेंट्स के पास जाओ, जा के उनसे शेयर करो। मे बी शायद वो आपको इसका कुछ बेटर सोल्यूशन बताएं। ये फ़ायदा होता है ट्रांसपेरेंसी का। अब बात करते हैं रिस्पेक्ट की। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे कहते हैं कि हाँ हम तो अपने पेरेंट्स की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा उनका पैर छूते हैं, उनकी पैर छूना ही सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं होता। रिस्पेक्ट का मतलब है कि आप उनकी बातों की भी रिस्पेक्ट करें, वो आपसे जो कह रहे हैं उस बातों को समझें, उसमें नुक्स कुछ कमियां ना निकालें। ये होता है रिस्पेक्ट। जो रिस्पेक्ट आप अपने पेरेंट्स के लिए रखते हो ना, उसे अपने नेचर में लाओ। अब बात करते हैं ट्रस्ट की, जो हर पेरेंट्स को अपने बच्चों पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ये कहे कि हाँ मुझे अपने बच्चे पे पूरा ट्रस्ट है, वो गलती नहीं करेगा, वो नॉनसेंस से चीज़ें कर ही नहीं सकता। एक्सक्यूज़ मी, नॉनसेंस से चीज़ें हर दौर में होती हैं और होती रहेंगी। आपको ट्रस्ट इतना होना चाहिए कि हाँ मैं अपने बच्चे की सारी एक्टिविटी से वाकिफ़ हूँ, मुझे पता है कि मेरा बेटा क्या गलती कर सकता है या क्या गलती नहीं कर सकता। ये होता है ट्रस्ट। अपने बच्चों को जानें, उसके बाद उस पर ट्रस्ट करें। दोस्तों, पेरेंट्स और बच्चों का रिश्ता 4 चीज़ों पर टिका होता है: ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, अटेंशन और रिस्पेक्ट। ये 4 चीज़ें ही मिलकर पेरेंट्स और बच्चों के रिश्तों को स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाता है। कैसे? बच्चा अपने पेरेंट्स से जितनी ट्रांसपेरेंसी करेगा, पेरेंट्स अपने बच्चे पे उतना ट्रस्ट कर पाएंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की वजह से बच्चा अपनी सारी बातें जाके अपने पेरेंट्स को बताएगा, और पेरेंट्स को भी पता होगा कि मेरा बेटा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, तो वो अपने बच्चे पे प्रॉपर ट्रस्ट कर पाएंगे। और बच्चों के साइड से ट्रांसपेरेंसी तब बिल्डअप होगी जब पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रॉपर एक्सेप्टेंस देंगे, प्रॉपर अटेंशन देंगे। डजेंट मैटर कि बच्चा जो कर रहा है सही कर रहा है या गलत, इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि पेरेंट्स उस चीज़ को कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसा बच्चे के कुछ भी काम करने पर कैसे उसे अटेंड करते हैं। और अगर बच्चे टीन एज में अपने पेरेंट्स को प्रॉपर रिस्पेक्ट दें, तो पेरेंट्स के साइड से बच्चों को प्रॉपर अटेंशन ही मिलेगा, और फिर जनरेशन गैप नहीं होगा। बट समटाइम क्या होता है कि बच्चे टीन एज में आने के बाद अपने आप को कुछ पता नहीं किस मोड पे चले जाते हैं, कि मैंने देखा है कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स की प्रॉपर रिस्पेक्ट भी नहीं करते, जिसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, अटेंशन नहीं दे पाते, और जनरेशन गैप बढ़ता चला जाता है। एंड नाउ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स कि सिर्फ बचपन में ही नहीं, पूरी ज़िंदगी नेवर एवर कंपेयर योर चिल्ड्रन विथ ईच अदर और एनीवन। अब इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बिकॉज एवरीवन नो दैट कि हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है, हर बच्चे की अलग अलग क्वालिटी और कमियां होती हैं। सेकंड, हर पेरेंट अपने बच्चों के भाग्य विधाता होते हैं।
वो जैसा कहते हैं बच्चा वैसा हो जाता है। और उनका ये कहना कि तुम गलत हो, तुम बदमाश हो, तुम नालायक हो, तुम किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाते, तुम जानबूझकर गलती करते हो, तो आपके ऐसा कहने से आपका वो बच्चा धीरे धीरे वैसा बन ही जाता है। सो बच्चों पे हमेशा पॉजिटिव लेबल लगाएं। उसे बोलें कि तुम गलती कर रहे हो बट तुम सीख भी रहे हो और एक दिन तुम इसमें परफेक्ट बन जाओगे। बच्चा धीरे धीरे इस चीज़ों को सीखेगा और परफेक्ट बन जाएगा। हर बच्चों का माइंड सेटअप डिफरेंट होता है। कोई बच्चे किसी चीज़ को जल्दी सीखते हैं, कोई बच्चे थोड़ा टाइम लगाते हैं, बस सीखते हैं। डिपेंड करता है कि आप उन्हें कैसे अटेंड करते हैं। एंड थर्ड थिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि डिसिप्लिन इन अ प्रॉपर मैनर। आप बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट तो होते हो कि सुबह जल्दी उठो, रात को देर तक मत जगो, ज़्यादा मोबाइल पे बिजी मत रहो, और हम खुद क्या करते हैं, खुद देर तक जगते हैं, खुद ज़्यादा उनके सामने मोबाइल पे बिजी रहते हैं। सो ये सही तरीका नहीं है, बिकॉज एक्शन इज़ मोर इफेक्टिव देन सजेशन। इसलिए आप जैसा क्वालिटी अपने बच्चे में चाहते हैं वैसा क्वालिटी आप पहले खुद में बिल्डअप करें। आप खुद वो गलत चीज़ को करना बंद करें तो बच्चे से आप कह पाएंगे कि बेटा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ मत करो, या फिर हर एक चीज़ करने का एक तरीका होता है। And now some rule for all the children. Actually some rule नहीं, there is only one rule for all children कि आपको अपने पेरेंट्स पे पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए। उन्हें प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट को अपने व्यवहार में लाएं, क्योंकि इस पूरी दुनिया में ना माता पिता ही वो लोग हैं जो सिर्फ आपके लिए जीते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स आपकी दुनिया को आपकी नज़र से नहीं देख पा रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप उन्हें समझाइए वैसे ही जैसे वे आपको समझाते थे जब आप किसी चीज़ को समझ नहीं पाते थे। जब बच्चे छोटे होते हैं और कुछ भी चीज़ को बार बार गलती करते हैं, सीख नहीं पाते हैं, तो पेरेंट्स उन्हें हर बार समझाते हैं ना। तो जब वे हमें समझा सकते हैं और अब जब हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं, तो अपनी दुनिया हम जिस नज़रिए से अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहते हैं ना, वो दिखाने की कोशिश करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें। सो मेरे प्यारे बच्चों, रूल ये है कि दुनिया में पेरेंट्स से बढ़कर कुछ भी नहीं। और एक संस्कृत का श्लोक है जो मुझे हमेशा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। इस चीज़ को सिर्फ सुनो नहीं, समझो भी और अपने आचरण में लाओ भी। सो दोस्तों, इस वीडियो का एंड मैं इस मैसेज के साथ करता हूँ कि बच्चा जब तक 5 साल का ना हो जाए उसे बेइंतहा बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा प्यार करो। इतना प्यार करो कि इस पूरी दुनिया में आप उसके लिए सबसे ज़्यादा प्यारे हो। क्योंकि जब वो 10 साल का होगा और आप डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट होकर उसे कुछ सिखाएंगे, उनकी गलतियों पे मारेंगे, तो वो उस मार को नहीं याद रखेगा, वो उस 5 साल में आपने जो उसे प्यार दिया उस प्यार को समझेगा। और जब बच्चे टीन एज में आएंगे, मतलब 11 साल के हो जाएंगे, तब आप उनके फ्रेंड बन जाइए। इतने अच्छे फ्रेंड बन जाइए कि वो आपसे सारी बातें शेयर करें। फिर देखिएगा जनरेशन गैप जैसी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में होगी ही नहीं, क्योंकि आप उनके बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे, आपसे उस सारी बातें शेयर करेंगे, आप उनको समझोगे। और जब बच्चे आपसे सारी बातें शेयर करेंगे ना, तो आप उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। सो दोस्तों, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में मुझे बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या पॉइंट अच्छा लगा, या फिर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें। जनरेशन गैप पे वीडियो बनाने का सुझाव मेरे मित्र प्रभाकर जी ने मुझे दिया था, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप सबसे मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने काम में व्यस्त रहें। धन्यवाद।